बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पश्तो 302 के तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है और 28 तारीख को जो है इलेक्शन होना है। उसी सिलसिले में मैं इस टाइम मौजूद हूँ UC4 खुल्दाबाद में, जो कायदाबाद के साथ कनेक्ट है ये इलाका। इस इलाके के बहुत सारे मसले मसाइल है और यहाँ पे जो आज़ाद पैनल से जो नुमाइंदे मैदान में उतरे हैं उन्हीं से बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मौलाना सजाद साहब, जो यहाँ के वाइस चेयरमैन के लिए नामज़द हुए हुए हैं और एक आज़ाद पैनल से खड़े। और दूसरी तरफ हमारे रज़ा भाई है, जो इस हलके में बहुत असर रसूख रखते हैं और यहाँ इस हलके के लिए चेयरमैन हो या ना हो, इस हलके के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है काम किए हुए। इन्हीं से बात करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं मौलाना सजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कारी साहब, जैसे कि पूरे कराची में 28 अगस्त को जो है इलेक्शन होना है, बल्दियाती इलेक्शन होना है और इसके लिए आपने भी अपना कागज़ात जो है जो जमा कराए हैं। तो ये बताएं कि क्या उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी होगी इंशाल्लाह? देखें, कोई भी उम्मीदवार होता है वो तो कामयाबी के दावा करता है, और हमारा भी इंशाल्लाह ये दावा है अल्लाह की मदद के साथ। इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है, लोग भरपूर साथ दे रहे हैं, लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी शफ़क़तें हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह जो माहौल हम देख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि ये जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। कारी साहब, मुझे ये बताएं कि आप जो है मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा जो है सियासी मैदान में जो है उतरे हैं और इससे पहले मैंने सुना है कि आप जो है कभी सियासत में नहीं आए। तो इसके पीछे क्या वजह है? वैसे इलेक्शन तो हमने नहीं लड़ा पहले, लेकिन सियासत में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम से है, और वो पाकिस्तान में एक बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम भी। तो सियासत में तो हम हैं, ताल्लुक़ हमारा है सियासत से, लेकिन बाकायदा तौर पर इलेक्शन मैंने ख़ुद पहले नहीं लड़ा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ों का फ़ैसला था, हमारी जमात के जो बड़े हैं उनका फ़ैसला था और मुझ पे उन्होंने एतमाद किया है। तो इंशाल्लाह हम उनके एतमाद को ठोस नहीं पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो कारी साहब, बात करेंगे इस हलके में जो है बहुत सारे मसले मसाइल तो बहुत सारे हैं। अगर देखें तो इस हलके में जो है सरकारी स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, गलियां जो है वो वीरान है, बिजली का निज़ाम जो है दरम भरम है, बल्कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो आपके नज़र में ऐसा कौन सा मसला मसाइल है जिसको फ़ौरन हल करना चाहिए? वैसे अगर देखा जाए तो हमारी UC4 में सारे ही मसले ऐसे हैं कि जिनका फ़ौरी हल ज़रूरी है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ वो मसाइल वाबस्ता हैं। लेकिन उनमें ख़ास जो है देखें, यहाँ पर स्कूल से हम लोग महरूम हैं, इसी तरह अस्पताल से हम लोग महरूम हैं। पानी जो लाइन का पानी है, लाइन ला के यहाँ से मेन रोड से गुज़र रही है, शहर की तरफ पानी जा रहा है, हम लोग उससे महरूम हैं। एक एक घर में तकरीबन 2-2, ढाई-ढाई लाख, 1.5-1.5 लाख के बोर लोग कराते हैं पानी के लिए। वो भी बोरिंग का पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उससे भी गुजारा नहीं हो पाता। ये हमारी बहुत बड़ी जो है ये मुश्किलात हैं। और जब बारिश होती है, ये गलियाँ आपके सामने हैं, बिल्कुल जो है ना हमारे बच्चे माएँ बहनें उस पर पैदल नहीं चल सकते, कीचड़ बना होता है। यानी जो हमारी ज़िंदगी है वो मफलूज हो जाती है। थोड़ा सी बारिश होती है तो ये ज़िंदगी हमारी जो है मफलूज हो जाती है। वो जैसे आपने अभी ये वो कहावत एक सुनी है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो मेरे ख़्याल से वो सीन जो है ना यहाँ कायदाबाद खुल्दाबाद UC4 में ये ज़्यादा होता है। कारी साहब, इस हलके में तो पहले भी बहुत सारे लोग जो है मुंतखब हुए इस हलके में, बल्कि अभी भी रह रहे और दोबारा भी जो है इलेक्शन के लिए खड़े हुए हुए। तो उनकी तवज्जो जो है इस काम के ऊपर नहीं थी? देखें, उन लोगों की तवज्जो इलेक्शन के दिनों में होती है। आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, गटरों की सफाई भी हो रही है, गटरों के ऊपर ढकने भी रखे जा रहे हैं, रिंग भी रखे जा रहे हैं, और इसी तरह जगह जगह लाइटें भी लग रही हैं माशाल्लाह। यानी कि भंगी भाई गलियों में घूम रहे हैं, किसी जगह टाइलें लग रही हैं,
किसी जगह जो है ऐसा लग रहा है कि मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये हर साल जो है इलेक्शन हो तो बेहतर है, क्योंकि काम हमारे जो है ना, ये हमारी यूसी की लॉटरी खुल गई है। आजकल इन दिनों में ये लोग नज़र आते हैं, लेकिन अब पता नहीं है जब इलेक्शन जीत जाते हैं फिर उसके बाद ये कहाँ होते हैं। इलेक्शन जब जीत जाते हैं ना तो फिर लोगों को पता भी नहीं होता है कि यहाँ चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, हमारी यूसी के नुमाइंदा कौन है। ये फिर उस वक्त लोगों को नाम भी नहीं आते हैं। आजकल माशाल्लाह हर जगह सोशल मीडिया में आपको नज़र आएंगे, हर गली में नज़र आएंगे, आपको लोगों के जनाज़ों में नज़र आएंगे, खुशी गम में नज़र आएंगे, यानी कि हर जगह आप इनको देखेंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उसके बाद लोगों को कोई परेशान हाल नहीं होता। चले जी, कारी साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि कामयाबी आपकी हो और इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते और रज़ा भाई से सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस हलके में ऐसे कौन से मसले मसाइल है जो फ़ौरन हल करने चाहिए। रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा भाई, आपका नाम तो माशाल्लाह हमने बहुत सुना है इस हलके की। हमारे पास सीट थी, हमारे पास ये ओहदा था, जब हमारे पास इख्तियारात थे हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज भी देख लें, हमें यकीन माने कि हम गली में आते हैं, हमें खुद अजीब सा लगता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं। हमारे गली में अभी देखें आज मेरे ख्याल से 1 घंटा बारिश हुई है, लेकिन हमारी गली में कीचड़ का हम पोजीशन आप देख लें, इतनी कीचड़ है हमारी गलियों में, इतना पानी है कि मतलब हमारे यहाँ इस तरह लग रहा है कि एक सैलाब नज़र आ रहा है। हर गली में हर जगह आप देखो, आपको सैलाब के एक मंजर नज़र आ रहा होगा। क्यों, वैसे क्यों हो रहा है हमारे साथ? इंतज़ामिया की जो है नाअहली समझे। इंतज़ामिया की इतनी नाअहली है, इतनी कि जितनी इस पे बात करें ना, जितनी भी बातें करें ये कम है। रज़ा भाई, अभी पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी कराची में, तो ये जो पीछे का इलाका है वहाँ पे ऐलानात हो गए कि भाई सैलाब आ रहे हैं और जो है सारे लोग अपने घर खाली करें। ये तकरीबन हर साल होता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मसले का हल निकाल ले और यहाँ पे कोई पक्का नाला बना दे, जैसे महमूदाबाद नाले पे काम हुआ या जो है दूसरे गुज्जर नाले पे काम हुआ, तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता, करेगा कौन? मतलब जिनके पास ये इख्तियारात हैं उन लोगों को आपने देखा है, उस सिर्फ आके ऐलानात करके जाते हैं। लेकिन अभी अभी इसमें इन बारिशों की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ आए नदी पे, मतलब बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है कि आप ये घर खाली कर दें, लेकिन घर खाली कर दें तबादल उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। खाली करके कहीं भी जाए। हाँ, खाली कर लें, मतलब ये इलाका खाली कर दें, लेकिन इसके लिए मुतबादल कोई बंदोबस्त नहीं है। ये तो हमारी इंतज़ामिया है, काम है ना कि वहाँ जाएँ, उसके लिए एक, एक राय अमल बनाए उसके लिए। ये जो हर साल पानी आता है, इसके लिए देखें एक प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर एक प्लानिंग होनी चाहिए बाकायदा, सरकारी सतह पे इस पे लोग बैठने चाहिए। इसके लिए एक मुस्तकिल एक हल होना चाहिए। हर साल बारिश आएंगी, हम इसी तरह नदी पे जाएंगे, उनको बोलेंगे खाली करें, ठीक है, काफ़ी इसमें नुकसान भी हो सकता है। इसका एक बेहतरीन हल निकलना चाहिए और इस पर हम अपने ज़िम्मेदारों से कहते हैं, अपने जो हमारी यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, उनको चाहिए कि इस पे बैठ के एक प्लानिंग करें, इसका एक मुस्तकिल हल निकालें। हर साल तो ये नहीं होगा कि हम उनके पास आएंगे यही ऐलानात करके जाएंगे। गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई इस तरह कोई राय अमल उनके लिए निकालना चाहिए। इसके लिए अच्छा रज़ा भाई, अगर अल्लाह ने कामयाबी दे दी तो इस हलके के लिए सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? हमारे यूसी में देखें बहुत मसले हैं। हमारा यूसी मतलब हम तो समझ में नहीं आता है कि इस यूसी का मसला कैसे हल होगा। इस यूसी में इतने मसले मसाइल है कि हमारे जितने इन लोगों ने जो पीरियड इनके पास है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यहाँ 3 पीरियड गुजार चुके हैं, कोई भी अमली काम नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमारे यूसी 4 में पानी का मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। पूरे यूसी 4 में मैं गोश गली से शुरू करूँगा, यार मोहम्मद गोट पे तकरीबन 1-2 इलाके हैं जिसमें पानी आता है, 1-2 इलाके हैं जिसमें पानी आता है। हमारे लोग यकीन माने कि पानी के लिए तरस गए हैं। ये यूसी 4 के लोग, स्पेशली ये मदीना टाउन के, यार मोहम्मद गोट के, सी एरिए के, बाबा रज़ाक टाउन के, खैबर सिटी के, मक्का टाउन के, गोश गली के लोग, अरफात टाउन के लोग, ये हम तकरीबन किस किस इलाके के नाम आपको बताएंगे कि यहाँ पानी के लिए लोग तरस गए। आप यकीन माने करबला का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन किसी ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दिए, किसी ने इस पे कोई नज़रसानी नहीं किए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम अभी अखाड़े में उतरे हैं। इंशाअल्लाह जो हम लोगों की मोहब्बत देख रहे हैं, जो लोगों का रुझान हम देख रहे हैं,
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा अल्लाह के हुक्म से। जिस तरह लोग हमें मोहब्बत दे रहे हैं, हमारे साथ लोग चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमें अपने इलाके का हर एक मसले का पता है कि हमारे इस गली में ही, क्योंकि हम इसी इलाके में छोटे से बड़े हुए हैं, तकरीबन इलाकों के मसले हमारे सामने हैं। वो सबसे पहले अगर हम जीते तो हम पानी का मसला हल करेंगे, उसके बाद हम सेवरेज और दीगर मसले मसाइल फिर हम देखेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमें कामयाब करेगा, और लोगों की जिस तरह हम मोहब्बत देख रहे हैं इंशाअल्लाह कामयाब होंगे हम, जो ना। रज़ा भाई, अभी मैं इस गली में आ रहा था तो काफ़ी सारे जो है वो गलियों में काम हो चुका है, और जो ईंटें ब्लॉक है वो लग रहे हैं, और गलियाँ जो है बन रही हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस हलके में स्कूल बनाए जाए, इस हलके के जो लोग हैं उनको तालीम दी जाए, या उनको सेहत दी जाए? इस हलके के लोग जो है वो यहाँ पे ना तो सरकारी अस्पताल है, ना यहाँ पे कोई स्कूल है, ना यहाँ पे कोई हेल्थ का कोई सिस्टम है। पानी की बात तो आपने कर ही ली, तो ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ जो है गवर्नमेंट का रुझान हो। देखें भाई, हमारे इलाके में हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल हमारे इलाके में 16 साल से इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। ये जलंधर ग्राउंड के साथ डिस्पेंसरी के साथ हमारा 25 बेड का एक हॉस्पिटल है, जिसका स्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने उस पर कोई गौर नहीं किया, ना हमारे यूसी चेयरमैन ने, ना हमारे एमपीए ने, ना हमारे एमएनए ने। कोई यहाँ पे इस हॉस्पिटल पे कोई नज़रसानी नहीं की। इस ढांचे के बने हुए पे तकरीबन मेरे, अगर ये अल्फाज मेरे एक भी गलत हुआ तो जो सज़ा चोर की वो सज़ा मेरी। इस पे किसी ने कोई नज़रसानी, हमारी इदारों ने कोई इस पर नज़रसानी नहीं की है। अब वल्लाह आलम इसकी वजूहात क्या है, ये तो अल्लाह को बेहतर पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हम तो इसका सारा कसूरवार अपने जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं हम उनको ठहराएंगे। जो इदारे में रह चुके हैं इनको हम इसका कसूरवार इसलिए ठहराएंगे, इन्होंने देखें, हम ये नहीं कि हम अपनी भी, हम खुद भी ये करवा सकते थे अगर हम निकलते, लेकिन हम इनके पीछे चलते रहे। हमें एक ट्रक्की के बत्ती के पीछे लगाया गया है कि हम ट्रक्की की बत्ती के पीछे लगे रहे, हम उसी के पीछे चलते रहे। हमने कहा कि यार ये हमारे ज़िम्मेदारान हैं, ये हमारे यहाँ हमारे वार्डों से जीत कर आए हैं, ये हमारे यूसी में काम करेंगे, एमपीए, एमएनए, यूसी चेयरमैन। तो इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। स्कूल है उस पर भी इन्होंने स्टे लिया हुआ है, स्कूल भी हमारा बन चुका है, गोबरी ग्राउंड में हमारा स्कूल है, उस पर भी इन्हीं लोगों ने स्टे लिया हुआ है। स्कूल देखें, अगर मैं ये इन इलाके के लोगों को, मैं स्पेशली इदारों को और इन इलाके के लोगों को मैं वजाहत करूँगा, ये जो लोग अभी आए हुए हैं, कोई आज़ाद पैनल के नाम से आए हुए हैं कि इनको टिकट मिला हुआ है, आया ये पहले भी इसी इलाके में रहते थे, इसी इलाके से वाबस्ता थे। ये इन्होंने, जब स्कूल इनकी मलकियत थी, स्कूल की जगह इनकी मलकियत थी, जब स्कूल बुनियाद से उठाया जा रहा था, इन्होंने उस टाइम काम क्यों बंद नहीं करवाया? जब हमारे बच्चों का स्कूल मुकम्मल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, तैयार होने के बाद इन्होंने आके उस पर स्टे लिया। यही चेन की कड़ी है ना। स्टे लेने की वजह क्या थी रज़ा भाई? स्टे लेने की वजह यह है कि ये जगह हमारी है, ये हमारी मलकियत है। जब देखें, जब एक आपकी मलकियत पे 2.5 साल से काम चल रहा था, उस टाइम आपने स्टे क्यों नहीं लिया? उस टाइम आपने काम क्यों बंद नहीं करवाया? फिर हर बंदा कहता है कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के जेहले हैं, यूसी इनके पास, डीएमसी इनके पास, एमपीए इनके पास। इन्होंने इस पे आज ये तीनों पैनल खड़े हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी से वाबस्ता हैं। इन्होंने उस टाइम इस पे इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया जब ये सीट पे बैठे हुए थे? आज भी बल्कि हमारे यहाँ जो हमारे एमपी हैं राजा रज़ाक साहब, मैं उनका नाम लेऊँगा, देखिए इनके जियालों ने स्टे लिया हुआ है। ये हमारे बच्चों के लिए बना है, हम लोगों के लिए बना हुआ है। इनके एक जिहाले ने स्टे लिया हुआ है और आज वो यूसी के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। क्यों? इनका काम था ना इनको समझाना कि आप यार क्यों आपने स्टे लिया हुआ है। ये हमारे फंड से बना है, ये हमारे सिंध गवर्नमेंट के फंड से ये स्कूल बना है, सिंध गवर्नमेंट ने ये स्कूल बनाया। आप कैसे स्टे ले रहे हैं इस पर? जब ये बन रहा था आपने क्यों स्टे नहीं लिया? आज स्कूल तैयार होता है, हमारे बच्चों की तालीम का टाइम आता है, एडमिशन का टाइम आता है, आप जाके स्टे लेते हैं। ये हमारे साथ ज़्यादती, हमारे यूसी के सारे अवाम के साथ ज़्यादती। तो इस पर हम इनके ज़िम्मेदारानों को इसलिए कसूरवार ठहराएंगे कि जब बुनियाद से चीज़ उठती है आप लोग मना नहीं कर, स्टे नहीं लेते हो, और आज जब हमारे बच्चों का एडमिशन का टाइम आता है तो स्टे लेते हो। और इनके ज़िम्मेदारान, इनको एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। बिल्कुल।
अच्छा रज़ा भाई, जैसे इस हलके के मसाइल है उस हवाले से तो आपने बात कर ही ली है। प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करेंगे, टाइम जैसे आपके पास भी शॉर्ट है और हमने भी आगे जाना है, तो प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और आखिर में इस हलके के जो अवाम है उसको अगर कोई पैगाम देना चाहें तो। मेरे तो इस हलके के दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, अजीज़ों से, छोटों से, बड़ों से एक ये रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा अब आप उन लोगों से बचें। ये लोग आपके सामने हैं। ये जो पैनल बने हुए हैं ये एक चेन की कड़ियाँ हैं। अभी भी अगर हम इन लोगों को कामयाब करेंगे तो हम अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने UC4, ये UC4 हमारा घर है। अगर हम इनको फिर कामयाब करते हैं तो ये हम अपने कौम के साथ, अपने UC के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे। तो मेरी तो स्पेशली ये रिक्वेस्ट है इन आवाम से कि एक बार इनको ये नसीहत देनी चाहिए। ये हर बार हमें धोखा देते हैं, हर बार हमारी आंखों में सुरमा डाल देते हैं। इस इलेक्शन कैंपेन ऑफिस में अवामी नेशनल पार्टी UC6 और UC4 का जो सदर है वो भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे रज़ा भाई के सपोर्ट में आए हुए या जो है कोई इत्तेहाद हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर से बखैर अगले। सदर से मुझे ये बताएं कि ये तो एक आज़ाद पैनल का जो है इलेक्शन ऑफिस है, कैंपेन ऑफिस है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो ये तो हमारे पूरे ज़िले मलिर में ANP का जमात का इत्तेहाद हुआ है और पूरे मलिर में तकरीबन हमारे सारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं सारे इत्तेहाद में खड़े हुए हैं। तो हमारी तो यहाँ आना जाना होता है। रज़ा भाई हमारा जो ना चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन कारी सजाद है, तो इनके साथ हम खड़े हुए साथ। जो रज़ा खान भाई है और मौलाना सज्जाद साहब हैं, ये JUI और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और एक आज़ाद पैनल से जो है इस हलके में जो है मैदान में उतरे हैं, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ हम लोग इस मौजूद होते हैं और ये हमारी जो ना आज़ाद पैनल है, लेकिन है दोनों पार्टी का आज़ाद पैनल बना हुआ है। तो इस तो अवाम का क्या रुझान देख रहे कि अवाम क्या सोच रही है? इस हलके का जो अवाम है वो क्या सोचती है कि हाँ इन दोनों कैंडिडेट को जो है कामयाब होना चाहिए या नहीं, अवाम का जो रुझान है वो अभी कुछ भी नहीं है? देखो अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है कि जीत हमारी होगी, हमारी इस पैनल की होगी। और ये जो पहले जो खड़े हुए थे तो उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, अवाम उन्होंने नाराज़ है उनसे, लेकिन उन्होंने एक जो ना किसी को एक तकरीबन एक ढक्कन तक नहीं दिया उन्होंने कि बंदा बोले कि भैया ढक्कन भी मुझे दिया हो। साबिका जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, तो वो भी खड़े हुए। लेकिन आवाम को खुद सोचना चाहिए, अगर पहले उन्होंने काम नहीं किया तो अभी क्या काम करेगा वो इस हल्के के लिए। तो आवाम को इस दफ़ा खुद सोचना चाहिए कि आवाम जो ना वोट सही हकदार को दे और इस तरह इस बंदों को न दे जो धोखाबाजी करे। पिछली दफ़ा उन्होंने ये कहा था कि हम जेब से लगाएंगे, जेब को तो छोड़ो, वो उल्टा उन लोगों ने जेब में डाला, जो UC से फंड मिले थे वो उन्होंने सारे जेब में डाल दिया। तो उनको ये करना नहीं चाहिए था। अब दोबारा वो खड़े हुए और दोबारा इस चीज़ के लिए खड़े हुए कि UC के लिए उसकी उम्मीद नहीं रखते वो कि UC की वो चेयरमैन जीत जाएगा UC के लिए, वो टोन की उसमें और उसके हिसाब से खड़े हुए कि अगर टोन में कुछ हमें मिल जाए। इस दफ़ा जो ना वो टोन में खाने के चक्कर में लगे हुए कि भाई वहाँ मिलेंगे वहाँ हम खाएँगे, लेकिन इस दफ़ा अवाम उनके ख़िलाफ़ हैं। अवाम इंशाअल्लाह वोट उनके नहीं देंगे और देंगे भी तो वो अपने साथ ज़्यादती करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख़यालात का इजहार किया। और नाज़रीन, ये थे यहाँ का जो एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है उनका पूरा वो हमने आपको दिखाया, यहाँ का जो मंज़र है वो हमने आपको दिखाया। इसी तरह जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी आपको दिखाएंगे और उनके भी जो ख़यालात होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो फैसला जो है वो आपने करना है। 28 तारीख़ को अपने घरों से उठना है और अपना वोट जो है, आपका वोट आवाम की अमानत है। आपकी वोट, आपके एक वोट से जो है पूरा हलके का जो है वो निज़ाम बदल सकता है। तो वोट देना आपका एक कौमी फरीज़ा है। वोट देने के लिए घर से लाजमी निकलें। ऐसा ना हो कि आप जो है 28 तारीख़ को सोते रहें और वही चोर और डाकू और जो आपके हक़ पे डाका डालने वाले लोग हैं वो जो है आपके ऊपर दोबारा मुसल्लत हो और जो ईमानदार लोग हो वो जो है पीछे हैं और पीछे ही रहें। तो इसी तरह
में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।